नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आप सभी का आज की इस क्लास में। तो गाइस, अगर आप भी देने वाले हैं यूपी बोर्ड से क्लास 10 का पेपर, तो ये क्लास आपके लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। क्योंकि आज की क्लास में मैं आपके लिए लेकर के आया हूँ साइंस का मॉडल पेपर। तो इसलिए वीडियो को बहुत ही ध्यान से लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि आपका 29 फरवरी को बिल्कुल ऐसा ही पेपर आने वाला है। तो चलिए गाइस, बिना बातचीत की क्लास की शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने है कि स्वस्थ आँख के लिए दूरबिंदु होता है। जो एक स्वस्थ व्यक्ति होता है, उसका स्वस्थ नेत्र होता है, उसके लिए दूरबिंदु जो होता है वो 25 होता है कि 50 सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर या अनंत पर। तो इस बात को आप समझ लीजिएगा कि अगर दूरबिंदु पूछेगा तो ये हमेशा अनंत पर होता है। दूरबिंदु पूछेगा तो अनंत पर होता है। अगर निकट बिंदु पूछेगा तो 25 सेंटीमीटर होता है। यानी जो स्वस्थ व्यक्ति होता है वो कम से कम 25 सेंटीमीटर देख सकता है और मैक्सिमम जो है कितना देख सकता है, अनंत तक। चलिए, दूसरा क्वेश्चन है कि संयुग्मी फोकस संभव है केवल उत्तल दर्पण में, अवतल दर्पण में, समतल दर्पण में या साधारण कांच में। तो याद रखिएगा कि संयुग्मी फोकस जो है वो केवल अवतल दर्पण में संभव हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 आपका है कि मानव नेत्र द्वारा किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। कार्निया पर, आइरिस पर, पुतली पर या रेटिना पर। तो मानव नेत्र जो होता है, जब व्यक्ति किसी भी सामने रखी हुई वस्तु को देखता है तो उसका जो प्रतिबिंब है वो उसकी रेटिना पर बनता है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन 4 नंबर आपका है, एक अश्वशक्ति बराबर कितना होता है। एक अश्वशक्ति बराबर कितना होता है ये आपको बताना है। 726 वाट, 736 वाट, 746 वाट या फिर 756 वाट। तो याद रखिएगा कि एक अश्वशक्ति बराबर 746 वाट होता है। अगला क्वेश्चन है कि किसी चालक में धारा का प्रवाह होता है इलेक्ट्रॉनों द्वारा, प्रोटॉन द्वारा, न्यूट्रॉन द्वारा या इनमें से कोई नहीं। तो याद रखिएगा, किसी चालक में जो धारा का प्रवाह होता है वो इलेक्ट्रॉनों द्वारा होता है। गाइस, वीडियो अच्छा लग रहा है तो जल्दी से आप वीडियो को लाइक कीजिए और वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगला क्वेश्चन आपका है कि एम्पियर सेकेंड मात्रक है। एम्पियर सेकेंड मात्रक किसका है? विद्युत ऊर्जा का, विद्युत वाहक बल का, आवेश का या फिर धारा का। तो याद रखिएगा कि एम्पियर सेकेंड जो है ये मात्रक किसका होता है? ये आवेश का मात्रक होता है। अगला क्वेश्चन है कि एक वैद्युत यूनिट बराबर कितना होता है? वाट होता है, किलोवाट होता है, किलोवाट प्रति घंटा होता है या फिर किलोवाट घंटा होता है। तो याद रखिएगा, यहाँ पर आपका जो ऑप्शन सही होगा वो दा सही हो जाएगा, यानी किलोवाट घंटा हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद समझिएगा गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि क्षारक के साथ हल्दी का रंग होता है। क्षारक के साथ हल्दी का रंग होता है पीला होता है, नारंगी होता है, भूरा लाल होता है या अपरिवर्तित रहता है। तो अगर किसी भी क्षारक के साथ हम हल्दी को मिलाते हैं तो उसका रंग जो होता है वो भूरा लाल होता है। अगला क्वेश्चन है कि एंटीमनी क्या है? एक धातु है, एक अधातु है, एक उपधातु है या एक मिश्र धातु है। बहुत ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपकी बोर्ड एग्जाम के लिए, बहुत बार पूछा गया है कि एंटीमनी क्या है। तो याद रखिएगा कि एंटीमनी एक उपधातु है। अगला क्वेश्चन है कि संगमरमर पत्थर में उपस्थित रासायनिक पदार्थ का सूत्र क्या है? तो याद रखिएगा CaCO3। अगला है कि कार्बन की संयोजकता कितनी होती है? पूछा गया है कार्बन की संयोजकता कितनी होती है। तो भैया कार्बन की संयोजकता कितनी होती है? कार्बन की संयोजकता 4 होती है। अगला क्वेश्चन है कि मृदु साबुन बनाने के लिए आवश्यक क्या है? मृदु साबुन बनाने के लिए इसमें से आवश्यक क्या है? धावन सोडा, कास्टिक सोडा, कास्टिक पोटास या कोई नहीं। तो इनमें से कोई नहीं हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन आपका है कि एसिटाल्डिहाइड का आईयूपीएसी नाम क्या होता है? एथेनॉल, एथेनल, मेथेनॉल, मेथेनल। तो याद रखिएगा एथेनल होता है, एथेनॉल नहीं लिखिएगा, एथेनल होता है। क्वेश्चन नंबर आपका 14वां है, यहाँ से खंड गा शुरू होगा, यानी आपका बायोलॉजी का क्वेश्चन है कि प्रकाश संश्लेषण क्रिया का अंतिम पद है प्रोटीन, वसा, मंड या खनिज लवण। तो याद रखिएगा मंड हो जाएगा, यानी ऑप्शन सा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि हीमोग्लोबिन महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है उत्सर्जन में, पाचन में, वृद्धि में या श्वसन में। तो भैया सबसे पहली बात तो हीमोग्लोबिन पाया कहाँ जाता है? तो ये मनुष्य के रक्त में पाया जाता है। इसकी वजह से मनुष्य का रक्त क्या होता है? लाल होता है। और बात करें कि इसका काम क्या होता है, तो हीमोग्लोबिन का काम होता है पूरे शरीर में श्वसन की क्रिया को संपन्न करना। ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 16 आपका है कि एक पुष्प के स्त्री केसर के मध्य भाग को क्या कहते हैं? ठीक है। तो याद रखिएगा कि अंड या फिर बीजांड कहते हैं, अंड या फिर बीजांड कहते हैं। अगला है कि रक्त का लाल रंग किस पदार्थ की उपस्थिति के कारण होता है? रक्त का लाल रंग किस पदार्थ की उपस्थिति के कारण होता है? तो अभी मैंने ऊपर बताया कि मनुष्य के रक्त में हीमोग्लोबिन नाम का पदार्थ पाया जाता है, जिसकी वजह से उसके रक्त का रंग जो है वो लाल होता है, यानी यहाँ पर हीम हो जाएगा। इसके बाद समझिएगा अगला क्वेश्चन आपका है कि वृद्धि हार्मोन है LH है, ACTH है, STH है या FSH है? तो याद रखिएगा कि वृद्धि हार्मोन में STH को रखा गया है। अगला है कि पतझड़ से संबंधित हार्मोन कौन सा है? तो ऑक्सिन है। और फिर लास्ट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपका है कि सामान्य मनुष्य में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? तो ये होती है 46। ठीक है। यानी कि 23 जोड़ी गुणसूत्र पाए जाते हैं, और 23 जोड़ी का मतलब कुल कितना हो गया? 46 हो गया। तो गाइज इस तरह से आपके 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में आने वाले हैं। इसके बाद आपका यहाँ से खंड खा शुरू होता है, यानी वर्णनात्मक प्रश्न। पहला प्रश्न है कि संयुग्मी फोकस किसे कहते हैं? दूसरा क्वेश्चन है कि 15 सेंटीमीटर की फोकस दूरी वाले अवतल लेंस से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी वस्तु की प्रतिबिंब एवं स्थिति से दूरी बताइए। फार्मूला आपको लेंस का लगाना है 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। ठीक है। यहाँ पर 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी यानी f की वैल्यू दी गई है 15, और लेंस से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा गया एक वस्तु है, तो ये वस्तु की दूरी यानी u का मान है। फार्मूले पर रख देंगे, आंसर आपका आराम से आ जाएगा। अगला क्वेश्चन कि हीरा क्यों चमकता है? फिर आपका दीर्घ उत्तरीय क्वेश्चन शुरू होता है कि वर्ण विक्षेपण से क्या तात्पर्य? वर्ण विक्षेपण मतलब जानते हैं ना, रंग का 7 रंगों में विभाजित हो जाना या फैल जाना, जो वर्ण विक्षेपण है उसके बारे में बताना है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि समांतर क्रम में जुड़े हुए प्रतिरोधों के तुल्य प्रतिरोध के लिए व्यंजक ज्ञात कीजिए। एक समांतर होता है और एक श्रेणी होता है, दोनों में से एक बोर्ड एग्जाम में समझ लीजिए हर बार पूछा जाता है। समांतर पूछा जाएगा या श्रेणी पूछा जाएगा, दोनों में से एक हर बार पूछा जाता है, तो दोनों के दोनों आप अच्छे से तैयार कर लेंगे। इसके बाद उपखंड खा शुरू होता है, जहाँ से केमिस्ट्री से आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जैसे उदासीनीकरण अभिक्रिया किसे कहते हैं? तो आप जानते हैं कि अम्ल और क्षार की पारस्परिक जो अभिक्रिया होती है वो उदासीनीकरण अभिक्रिया कहलाती है। प्रगलन किसे कहते हैं? प्रगलन पढ़ लेना है, इसके साथ साथ भर्जन, निस्तापन, ये क्वेश्चन भी आपको पढ़ लेने हैं। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न की बात करें तो भर्जन क्या है? देखिए आ ही गया यहाँ पर, कॉपर पायराइड के भर्जन में होने वाली अभिक्रियाओं के समीकरण लिखिए। अथवा क्या होता है जब केवल आपको समीकरण देना है कि एथिल एसीटेट को कास्टिक सोडा के साथ गर्म किया जाता है, तब क्या होता है, इसको आपको सिर्फ और सिर्फ इसका समीकरण देना है क्वेश्चन। इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन आपका है कि गन्ने के रस का किण्वन किया जाता है।
उसके बाद उपखंड गा यहाँ से आपका शुरू होता है और गा का पहला क्वेश्चन आपका है कि रुधिर दाब किसे कहते हैं। वाष्पोत्सर्जन के महत्व को स्पष्ट कीजिए। माँ के शरीर में गर्भस्थ भ्रूण को पोषण किस प्रकार प्राप्त होता है। और दीर्घ में एक क्वेश्चन पूछा जाएगा कि पर परागण को परिभाषित कीजिए, इसके महत्व का वर्णन कीजिए या फिर अथवा मनुष्य के हृदय की क्रिया विधि का वर्णन कीजिए। 2 से 3 फिगर इंपॉर्टेंट हैं जो बोर्ड एग्जाम में हर बार पूछे जाते हैं, जैसे एक मनुष्य के हृदय का हो गया, है ना, जनतंत्र का हो गया, ठीक है। इस तरह से 2 से 3 फिगर हैं जो बोर्ड एग्जाम में कई बार पूछे गए हैं। तो गाइस वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगर चैनल पर पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, वीडियो को एक लाइक कीजिएगा और इस चैनल पर कंटिन्यू आपके बोर्ड एग्जाम की तैयारियां चल रही हैं तो पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, अपना ख्याल रखिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।